हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल सीखो ज़िंदगी से। फ्रेंड्स आइए, तो ये किसी की रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैंने ये डिज़ाइन अपने चैनल पे डाला हुआ था, तो उन्होंने उसमें कमेंट करा कि मैडम ये डिज़ाइन हमें स्क्वायर में बना के बताइए। जैसे ये सर्कल में है तो वो स्क्वायर में बनाने के लिए कह रहे थे। तो मैं ये पैटर्न आपको स्क्वायर में बना के फिर दिखाती हूँ, और जिससे आप इसको जैकेट में और मफरल में किसी भी चीज़ में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये पूरा सर्कल में है तो वो स्क्वायर में बनाना बताती हूँ। तो उसके लिए मैं लूँगी ये बेबी वूल, और यहाँ पे मैं आपको 27 चैन के अंदर ये डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे 27 चैन डाल लूँगी, 26 चैन डाल लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ली मैंने, और 26 चैन लेके और मैंने यहाँ पे अंगूठा रख लेना है। जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपको एक चैन कम करके लेनी है। तो मैं 27 चैन में बताऊँगी, तो 26वीं चैन पे अंगूठा रख लूँगी और यहाँ पे 3 चैन और बनाऊँगी, और यहाँ पे 26वीं चैन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया हुआ है, और मेरी बेबी वूल है। तो मैं एक एक करके इनके अंदर पहले डबल क्रोशिया बना लूँगी, क्योंकि उससे पैटर्न आपको दिखाने में आसानी हो जाएगी। तो मैं ऐसे करके डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 27 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 26 की चैन बनाई थी, फिर अंगूठा रख के 3 चैन और बना के 26 में फिर डबल क्रोशिया डाला था। अब हमने इसको डिज़ाइन को सेट करना है। तो इस डिज़ाइन को मैं कैसे डालूँगी वो आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये थोड़ी पतली वूल का है, बहुत दिनों का बनाया हुआ है, तो मेरे पास इतनी पतली वूल नहीं थी। तो इस डिज़ाइन को सेट करने में हमें सबसे पहले 1 2 3 की चैन बनाएंगे, और यहाँ पर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हो गए मेरे। फिर एक और बनाएंगे, 3 4 5 6 और 7। तो 7 हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ऐसे 7 डबल क्रोशिया बनाए, और हमने यहाँ पे 1 और 2 की चैन बनानी, और यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के तीसरे के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर हमने आगे 8 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, मतलब 9 बनाने हैं बीच में। तो ये 4 हो गए, 5 6 7 8 और एक 9 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए, यहाँ पे 7 बनाए, फिर 2 की चैन लेके 2 छोड़ के 9 बनाए। 9 के बाद फिर 2 की चैन लेंगे और 2 छोड़ देंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पे लास्ट में 2 3 4 5 6 और एक 7। लास्ट में भी हमारे 7 डबल क्रोशिया बने हैं। तो अब हम आ गए दूसरे राउंड पे। दूसरे राउंड पे हमने क्या करना है, हमने 3 चैन लेनी है, और इन 7 के ऊपर हमने, ये देखिए, एक एक डबल क्रोशिया बनाना पहले। तो हम यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 के ऊपर हमने 6 बनाने हैं, एक छोड़ देना है। तो यहाँ 5 हो गए और 6। ये देख लीजिए, 6 डबल क्रोशिया होगी, ये वाला छोड़ देंगे। यहाँ पे एक चैन लूँगी, और यहाँ पे यहाँ पे मैंने 2 की चैन ली थी, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए, फिर एक चैन लूँगी, देख लीजिए ध्यान से। 6 डबल क्रोशिया बनाए,
और एक की चैन लेके डबल क्रोशिया बनाया एक। फिर यहाँ पे मैं एक छोड़ दूँगी और बीच में दूसरे पे लूँगी, जो हमारा 9 वाला है उसके ऊपर हमने 7 बनाने हैं। एक एक साइड में छोड़ देना है और बाकी डबल क्रोशिये हमने 7 बनाने हैं उसके बीचों बीच। 9 के ऊपर हमारे 7 डबल क्रोशिये, देखिए 3 और 4 7। फिर एक की चैन लेंगे और डबल क्रोशिये से यहाँ पे बनाएंगे। फिर एक की चैन लेंगे, फिर यहाँ पे एक छोड़ के लास्ट में 6 बना देंगे डबल क्रोशिये। लास्ट की तीसरी चैन में हमने ले लेना, ऐसे 6 बन गए। फिर हमने 3 की चैन करी और इस तरफ पलटा और फिर हमने 5 बनाने इसके ऊपर 6 के ऊपर। तो हमने एक एक डालते हुए जाना है। ये देखिए 5 बन गए। अब एक छोड़ देंगे हम। छोड़ने के बाद एक की चैन लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। और फिर जो एक है उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे आगे भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे एक के 3 हो गए। और यहाँ पे एक की चैन लेंगे, देख लीजिए ध्यान से, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है ध्यान से देख लीजिए पहले। और फिर आप यहीं पे एक छोड़ के 7 थे हमारे, अब यहाँ पे 5 हो जाएंगे ये। तो ये हमारे वाले घटते हुए जाएंगे, बीच वाले घटते जाएंगे, साइड वाले बढ़ते हुए जाएंगे। ये देखिए 4 और एक 5। तो दोनों तरफ से हमने एक एक घटाया, 7 लिया था नीचे, पहले 9 लिया था। तो ऐसे करके देख लीजिए। अब एक की चैन लेंगे, फिर वहीं पे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर भी लेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे भी लेंगे। तो इसको 3 कर लेंगे। फिर एक की चैन और एक छोड़ के 5 लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे भी एक छोड़ दिया हमने। तो ये देख लीजिए ऐसे हमारी ये डिब्बी, ये देख लीजिए ये डिब्बी स्टार्ट ऐसे होगी। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपने ये 5 हैं इसके ऊपर 4 हो जाएंगे, ये 3 हैं तो इनके ऊपर 5 हो जाएंगे, बीच में 5 हैं तो इनके 3 हो जाएंगे। ऐसे करके मैं 2 राउंड और निकाल के दिखा देती हूँ। ये बीच में आपने एक एक की चैन रखते हुए जाना है। तो ये देखिए मेरे फंदे घट के ऐसे आ गए। यहाँ से मैंने आपको 3 करके दिखाया था, बीच में हमारे एक एक करके घट गए। यहाँ पे 9 थे, 7 5 3 1 और यहाँ पे हमने एक स्टार्ट किया था 3 5 7। तो देख लीजिए साइड में हमारे जो 7 फंदे थे, 7 मेरे डबल क्रोशिये थे, वो यहाँ जाके 6, फिर 5 4 अब 3। तो अब मैंने क्या करना है, 3 की चैन बना ली है मैंने और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। ध्यान से देख लीजिए, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने एक चैन ले लेनी है। अब यहाँ पे हमारे 7 हैं तो ये 9 हो जाएंगे, क्योंकि इस तरफ हमने एक बढ़ाना है। एक चैन ले ली पहले और 7 के ऊपर हमने 7 बनाने हैं और एक एक साइड में डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे 9 हो जाएंगे। जो हमने स्टार्टिंग में पैटर्न स्टार्ट किया था वही हमारा ऊपर जाके यहाँ पे ये वो राउंड आ रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। ये देखिए जैसे हमारे 9 बीच में थे तो यहाँ पे 9 आ गए। ये यहाँ पे एक रह गया डबल क्रोशिया, ये देख लीजिए यहाँ पे 3 3 6 और 3 9। और अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ये एक आ गया तो हमने यहाँ पे 1 2 की चैन बना लेंगे और यहाँ पे जाके ये देखिए फिर हमने यहाँ पे एक के ऊपर एक बना के इनको भी 9 कर लेना है, जो हमारे 7 डबल क्रोशिये हैं।
और एक यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक की चैन बना के दो बनाने, हमने एक छोड़ देंगे और एक, और ये 3 चैन वाला 2। देख लीजिए ऐसे हमारा पैटर्न बन के आएगा। तो मैं आपको एक राउंड और निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये वाला राउंड जो हमारा दूसरा राउंड है, इसको स्टार्ट, डब्बी आपने स्टार्ट करनी है फिर से। तो आप कैसे करोगे स्टार्ट, 3 की चैन बनाएंगे, पलट लूँगी और यहाँ पे आपने इसके ऊपर, तो 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चैन वाला। अब हमने यहाँ पे बढ़ाना है, एक यहाँ पे बढ़ाते हुए जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 7 लिए थे, हम उसको घटाते हुए गए थे, अब इसको बढ़ाना है। तो ये अंदर की तरफ घटते हुए जाएंगे ये, और ये बढ़ते हुए जाएंगे। तो एक की चैन लूँगी और यहाँ पे एक घटा के, एक को नहीं बुनूंगी और दूसरे के ऊपर डबल क्रोशिया डालूंगी, 9 के ऊपर 7 डालूंगी। देख लीजिए 7 हो गए मेरे। और अब हमने एक की चैन बनानी है और इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, जो हमने 2 की ये बनाया था जाली। और फिर एक की चैन बनाऊंगी और एक छोड़ दूंगी दूसरे के ऊपर, फिर मैंने डबल क्रोशिया बनाना। अब 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पे 9 के ऊपर, ये 9 है। देख लीजिए 7 हो गए, एक की चैन। अब यहाँ हमारा बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ाएंगे एक, और यहाँ पे जो हमारे 2 हैं इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना देंगे, तो हमारे 3 हो जाएंगे। ये देखिए अब ये हमारे घटते हुए जा रहे और साइडों में बढ़ते हुए जा रहे, यहाँ भी बढ़ेंगे। 3 की चैन बनाऊंगी, अगली तरफ जाऊंगी और इन 3 को एक एक करके बुन लूँगी। 3 के ऊपर 3 हो गए, एक जाली वाला। अब एक और बढ़ा लूँगी यहाँ पे, तो ये 4 हो गए। अब यहाँ पे एक की चैन लूँगी, यहाँ पे एक स्किप करके अगले वाले में डालूँगी, तो यहाँ पे हमारे 7 के ऊपर 5 बनेंगे डबल क्रोशिया। ये घटते हुए जा रहे हैं, साइड के बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये देखिए 5 हो गए। अब एक चैन बनाऊँगी और यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाऊँगी, यहाँ भी और इसके ऊपर भी। तो एक के हमने 3 करने हैं अब, क्योंकि बीच में हमारे बढ़ते हो जाएंगे। ये वाला पैटर्न बढ़ता हुआ जाएगा और ये घटता हुआ। एक की चैन बनाऊँगी, फिर अगले के ऊपर एक घटा, एक स्किप करके अगले के ऊपर बनाऊँगी, तो यहाँ 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे। ये देखिए 5 हो गए, एक की चैन बना के यहाँ पे एक और बढ़ा लूँगी, साइडों वाला बढ़ता हुआ जाएगा, तो 4 अगले डबल क्रोशिया, उनको चारों को बुन लूँगी। ये देखिए ये पैटर्न अभी ऐसे आएगा। अब ये डिब्बी बंद होती जा रही है और ये बढ़ती हुई जा रही है साइडों में, तो मैं इसको 1 से 3 हुई, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ 5 रह गए हैं, तो इसके ऊपर 3 और 1 बनेगा। तो ये पैटर्न पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं, डिब्बी मेरी बंद होने वाली होगी, यहाँ पे 1 पे आ गई हूँ और यहाँ पे मेरे साइड में ये 6 थे। अब यहाँ पे एक और बढ़ा लूँगी, तो 7 हो गए, 7 हो गए। अब यहाँ 1 है, तो हमने 2 की चैन डाल के यहाँ पे बीच में हमारे ये 7 हैं, ये वाले 7 हैं, तो ये 9 हो जाएंगे। तीन, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9, यहाँ पे 9वां बना लेंगे। ये देखिए फिर हमने 2 की चैन लेनी और इसके ऊपर यहाँ पर डाल देना।
तो हमारा एक ये बढ़ गया और यहाँ पे 2 3 4 5 6 और एक चैन वाला 7। ये देखिए, तो हमारा डिज़ाइन ऐसे बन के आ गया। ये देख लीजिए, इसमें और इसमें खाली यही फ़र्क है कि ये बहुत बारीक ऊन की है और बहुत ही साल पुराना ये मेरे पास थालपोश था। जब शादी भी नहीं हुई थी तब मैंने ये बनाया था। तो बहुत ही बारीक ऊन है और ये थोड़ी सी मोटी है इससे, तो इसमें ऐसे पैटर्न बन के आएगा आपका। तो यहाँ पे अगर आपको जैकेट या किसी भी चीज़ में अप्लाई करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरह अप्लाई करोगे। जैसे नीचे हमने 7 रखे थे तो हमारे देख लीजिए यहाँ भी 7 आ गई। ये पूरा पैटर्न ऐसे ही आ गया। अब आपने यही रिपीट करना है, दूसरा राउंड यही रिपीट करना है। तो जैसे जैकेट में डालोगे आप, तो आप कैसे फंदों का मल्टीप्लाई करोगे, 7 यहाँ से गिन लीजिए और 2 ये हमने छोड़े हैं, तो 7 और 2 9 हो गए, 9 ये हो गए 18, 2 फिर हो गए 20 और 7 आगे हो गए 27। तो हम इसको जैकेट में अगर कहीं मफरल में अप्लाई करेंगे तो आप ऐसे ही कीजिए। पहले स्टार्टिंग में 7 रखिए, फिर 2 की चैन रखिए, 2 गिन लीजिए, फिर 9, फिर 2, फिर 9, ऐसे करके। ये तो मैंने आपको इतना सा पैटर्न बनाया तो दोनों तरफ हमारे 7 7 आ गए। तो आपने 7 स्टार्टिंग के रख के 2 9 2 9 2 9 यही मल्टीप्लाई करते हुए जाना और लास्ट में आपके ये 7 फिर आने चाहिए। तो ऐसे करके आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर पाओगे डिज़ाइन को। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस भी मेरे सब्सक्राइबर की ये डिमांड थी तो उसकी डिमांड पूरी हो गई है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।